सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हैदराबाद की लॉ यूनिवर्सिटी NALSAR से जुड़े विवाद पर काउंसिल ऑफ इंडिया BCI को फटकार लगाई है। CJI सूर्यकांत ने कहा कि भले ही छात्रों का फैसला गलत हो या उन्हें किसी ने गलत सलाह दी हो, फिर भी उन्हें अपनी बातें रखने और विरोध करने का पूरा अधिकार है। जस्टिस सूर्यकांत ने BCI के उस सर्कुलर पर भी नाराजगी जताई है जिसमें NALSAR के 2026 बैच के लॉ ग्रेजुएट्स का वकील के तौर पर एनरोलमेंट रोकने को कहा गया था। CJI ने कहा कि ये मेरे और छात्रों के बीच का मामला है, इसे मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। बार काउंसिल इसमें दखल देने वाला कौन होता है, ये भी सवाल CJI की तरफ से पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस भी जारी किया है और यूनिवर्सिटी के किसी छात्र या फैकल्टी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया गया। NALSAR के करीब 450 छात्र जस्टिस सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह 2026 का चीफ गेस्ट बनाए जाने का विरोध कर रहे थे। यानी नेशनल अकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च हैदराबाद की लॉ यूनिवर्सिटी है, जो कि जिसका ये पूरा विवाद बताया गया है। यहाँ करीब 1400 छात्र पढ़ते हैं। इनमें से करीब 450 छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को पत्र लिखकर CJI को चीफ गेस्ट बनाने का न्योता वापस लेने की मांग की थी। समारोह की तारीख अभी तय नहीं हुई है। छात्रों की नाराजगी CJI के पिछले महीने की एक टिप्पणी को लेकर के थी। यहाँ टिप्पणी दिल्ली में जो नीट प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान की जो टिप्पणी थी उसको लेकर के थी, जहां बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 13 अगस्त को सभी स्टेट बार काउंसिलों को निर्देश दिया कि इस यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के किसी भी ग्रेजुएट को अगले आदेश तक वकील के तौर पर एनरोल न किया जाए। साथ ही यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से 3 दिन के भीतर रिपोर्ट भी मांगी गई थी। यूनिवर्सिटी से उन लोगों की पहचान करने को कहा गया था जो कैंपेन शुरू करने, उसका ड्राफ्ट तैयार करने और उसे फैलाने, इसी के साथ ही छात्रों को जुटाने, मीडिया से संपर्क करने, ऑनलाइन ग्रुप चलाने या बहिष्कार की अपील में मुख्य भूमिका निभा रहे थे। काउंसिल ने अपने शुरुआती लेटर में कहा कि कानून के छात्र से देश के सर्वोच्च न्यायिक पद के प्रति सम्मान की उम्मीद की जाती है। सम्मान न करने वाले छात्र भविष्य में जिम्मेदार वकील, शिक्षक या जज बनने की भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। BCI ने अपने इस सर्कुलर में यह भी आरोप लगाया कि कुछ शिक्षकों के बीच ग्रुपिज्म और गंदी राजनीति ने छात्रों को कैंपेन के लिए उकसाने की भूमिका निभाई है। आदेश जारी होने के कुछ घंटों बाद ही BCI ने अपना रुख बदल दिया। काउंसिल ने कहा कि NALSAR के 2026 बैच के ज्यादातर छात्र निर्दोष हैं और वो CJI के अनादर वाले किसी अभियान में शामिल होने के इच्छुक नहीं थे। BCI ने कहा कि कुछ शिक्षकों और बाहरी लोगों ने निर्दोष छात्रों को इस अभियान में शामिल करने की कोशिश की थी, जिनकी खुद से कोई सहभागिता इसमें नहीं रही है। इसके बाद सभी छात्रों को अपनी पसंद की स्टेट बार काउंसिल में एनरोल होने की अनुमति भी दे दी गई। हालांकि उस समय BCI ने कहा था कि वो NALSAR के वाइस चांसलर की रिपोर्ट का इंतजार करेगी और उसके आधार पर आगे की जो कार्रवाई होगी उस पर फैसला लिया जाएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के शुरुआती आदेश पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के अध्यक्ष और सीनियर वकील विकास सिंह ने भी अपनी ओर से आपत्ति जताई थी। उन्होंने इसे मनमाना, गैर कानूनी और जरूरत से ज्यादा कार्रवाई बताते हुए कहा कि छात्रों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और रखने के कारण वकालत में प्रवेश से वंचित उन्हें करने की धमकी नहीं दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान युवाओं पर टिप्पणी भी की थी और इस टिप्पणी के चलते काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली थी, जहां CJI सूर्यकांत ने कहा था कि कॉकरोच की तरह ऐसे युवा हैं जिन्हें इस पेशे में रोजगार नहीं मिल रहा। इसमें से कुछ मीडिया के लोग हैं, कुछ सोशल मीडिया पर हैं और कुछ RTI और दूसरे तरह के एक्टिविस्ट बन रहे हैं। ये हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। यही एक बयान था जिसके बाद काफी ज्यादा जो आपत्तियां हैं वो देखने को मिली थी। इस बयान के बाद ही 16 जुलाई को अभिजीत दिप्के नाम के एक शख्स ने कॉकरोच जनता पार्टी नाम से सोशल मीडिया पर पेज बनाया और इसी पेज के जरिए दिल्ली के जंतर मंतर पर 35 दिन तक प्रदर्शन भी किया गया, जहां पर नीट परीक्षा को लेकर के छात्रों की मांगे यहां पर रखी गई। दरअसल 22 जुलाई को एक वकील ने CJI की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच के सामने जनहित याचिका भी लगाई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि छात्र महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन उस पर पुलिस की बर्बरता के वीडियो भी हैं। यदि संभव हो तो मामले की सुनवाई जल्द की जाए।
इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि हमें उन वीडियोस में दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास देखने के लिए समय नहीं है। जब वकील ने छात्रों के मारपीट के वीडियो देखने का दूसरी बार अनुरोध किया तो सीजीआई ने कहा कि हमारा और अपना समय बर्बाद मत कीजिए। इससे पहले एक दूसरे मामले की सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा था कि मैंने सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज से जुड़ी किसी भी याचिका की सुनवाई से इनकार नहीं किया है। सच ये है कि कोई रिट याचिका दाखिल ही नहीं की गई थी। मीडिया ने भी गलत खबरें चलाई हैं, ये सीजीआई का कहना था। अब जिस तरह से पूरा मामला निकल के सामने आया है, जहां पर छात्रों को बैन करने की बात कही गई थी, हालांकि अब इस पर सीजीआई ने खुद कहा है कि छात्र अगर अपनी बात रखते हैं, अगर वो नाराजगी जाहिर करते हैं तो वो उनका पूरी तरीके से अधिकार है, लेकिन उन्हें किसी भी तरीके से एनरोलमेंट से वंचित नहीं किया जा सकता है। इससे पहले भी नाराजगी हमने देखी थी, जहां पर कॉकरोच शब्द कहे जाने पर जो युवा थे, जो अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोग थे, वो नाराज होते हुए नजर आए थे और इसी को कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी की एक उपज के तौर पर देखा जा रहा था, जहां पर लगातार प्रदर्शन हमने देखा, छात्रों की तरफ से वहां मांगे भी रखी गई थी। हालांकि वहां पर उग्र प्रदर्शन भी देखने को मिला था, लाठीचार्ज भी हुआ और इसको लेकर के, मामले को लेकर के ये जो पूरा विवाद है वो संसद तक भी पहुंचा था। अब देखना होगा कि जब सीजीआई खुद इस मामले में अपनी टिप्पणी देते हैं तो उसके बाद क्या पूरा फैसला निकल के सामने आता है।